नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल SPKC AIO में। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 से 5 तक किए हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्वेश्चन 6 हल करना है, जिसमें हमें घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2x + 1 का होल क्यूब। तो इसे हमें एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है, यानी इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो सर्वसम का a + b होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab² से। तो इससे हम यदि तुलना करें तो a = 2x है और b = 1 है। तो यहाँ 2x + 1 क्यूब, तो a यानी कि 2x इसका होल क्यूब होगा, प्लस b यानी 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू a 2x का होल स्क्वायर इंटू b यानी 1, प्लस 3 इंटू a यानी 2x इंटू b यानी कि 1 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2x का क्यूब है, यानी इनको 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8x³ होगा, प्लस ये 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस अब 2x होल स्क्वायर का हम हल करेंगे, यानी 2 बार इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 = 4, 4 3 = 12 इंटू 1, तो ये होंगे 12x² प्लस यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 2 = 6 होंगे, यहाँ 6x हो जाएंगे। इनको हम और व्यवस्थित रूप में यदि लिखें तो हमारे ये 8x³ होंगे और प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं इसको लिखना। तो यही होगा हमारा ये आंसर। तो ये दूसरा क्वेश्चन है 2a - 3b का होल क्यूब। a और b के रूप में हमें क्वेश्चन दिया है, तो सर्वसमका को हम x और y के रूप में लेंगे। तो यहाँ x - y होल क्यूब, तो ये होगा x³ - y³ - 3x² प्लस 3xy²। तो यहाँ x = हमारे होंगे 2a और y इक्वल होगा 3b। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2a रखेंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 3b रखेंगे। तो यहाँ हम हल करेंगे, यहाँ तो 2a - 3b होल क्यूब, x की जगह पे होंगे यहाँ 2a का होल क्यूब माइनस y की जगह 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x की जगह पे होंगे 2a का स्क्वायर इंटू y यानी 3b प्लस 3 इंटू x यानी 2a इंटू b यानी 3b, यानी y की जगह 3b का होल स्क्वायर होगा। इनको हम सॉल्व कर देंगे, तो इनका हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेंगे 8a³ माइनस, तो यहाँ हम 3b का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेंगे 27b³ माइनस। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो पहले इनका हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 2 = 4 हो जाएंगे, 4 का हम 3 में और इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3 = 9, 9 4 = 36 a² b होंगे ये, प्लस अब यहाँ हम 3b का स्क्वायर करेंगे, तो 9b² हो जाएगा और फिर 3 2 = 6, तो यहाँ 54 हो जाएंगे, 54ab²। तो यही होगा हमारा आंसर। अब ये हमारा सब क्वेश्चन 3 है, ये क्वेश्चन 6 का। इसमें 3/2x + 1 का होल क्यूब निकालना है हमें। तो यहाँ सर्वसम का a + b होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ a इक्वल होगा 3/2x के और b इक्वल होगा 1 के।
तो यहाँ सर्वसमका के अनुसार हम 3/2 का होल क्यूब करेंगे पहले। तो यहाँ लिखेंगे हम 3/2 का होल क्यूब और प्लस होगा 1 का होल क्यूब प्लस होगा 3 × 3/2 का होल स्क्वायर इंटू यानी b अर्थात 1 और प्लस होंगे यहाँ 3 × 3/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो इनको हल करेंगे तो 3/2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेंगे हमें 27/8 x³ प्लस 1 का यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा प्लस अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 3 × 27 अपॉन 2 2 × 4 और x² हो जाएगा प्लस यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा तो इनका करेंगे तो 9/2 और x मिलेगा। तो इनको हम और क्रम से लिखें यदि तो हमें 27/8 x³ और प्लस हम x² वालों को पहले लिखेंगे 4x² प्लस 9/2x और प्लस 1 ये होगा हमारा आंसर। अब करेंगे इसमें हम फोर्थ। तो यहाँ सर्वसमका a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab² से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ a इक्वल होगा x के और b इक्वल होगा 2/3y के। तो ये हमें a मिलेगा और इनको हम b बोलेंगे। तो इसे हम यदि डायरेक्ट करें इस सर्वसमका को ध्यान में रखते हुए तो हमें a का क्यूब यानी x का क्यूब मिलेगा यहाँ और माइनस b का क्यूब तो इनका हम क्यूब करेंगे तो 2/3 और y इसका क्यूब होगा -3 होंगे तो 3 × a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और इंटू b होगा तो b 2/3y होगा और प्लस होंगे हमारे 3 × a यानी कि x और इंटू b का होल स्क्वायर तो b 2/3y इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हमें मिलेंगे x³ माइनस इनका हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8/27 y³ मिलेंगे। अब ये 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें 2x² प्लस अब यहाँ 3 स्क्वायर है तो 3 × 3 होगा तो एक 3 को हम एक 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ नीचे हमें 3 मिलेगा तो यानी कि 4/3 तो यहाँ होगा 4/3 xy²। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इनमें हम x और y की घातों को यदि क्रम से लिखेंगे तो हमें इस तरह से भी प्राप्त होगा। ये x³ हो जाएगा -2x² लिख देंगे तो 4/3 xy² लिख देंगे। फिर ये लास्ट में y वाले पद को लेंगे तो 8/27y³ तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7 को जिसमें हमें आइडेंटिटीज को यूज करके इन 3 प्रश्नों को हमें हल करना है। तो यहाँ पहला हमें दिया हुआ है 99 होल क्यूब तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 होल क्यूब। तो यहाँ हम
सर्वसम का a माइनस बी होल क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर्वसम का a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² से तुलना करने पर। तो यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं यानी कि a इक्वल टू 100 और b इक्वल टू 1। तो ये 99 होल क्यूब इक्वल, अब इसके अनुसार हमें इसे विस्तारित करना है। तो a यानी 100 का क्यूब लिखेंगे यहाँ, और माइनस 1 का क्यूब, और माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 1, और प्लस होंगे यहाँ 3a यानी 100 इंटू b यानी 1 का स्क्वायर। अब 100 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेंगे माइनस, और यहाँ 1 का यदि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें 1 मिलेंगे और माइनस होगा, और ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 होंगे। तो यहाँ फिर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ 100 इंटू 3 यानी कि 300 ये मिलेंगे। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस की संख्या है, 30,000 ये भी माइनस के दिए हुए हैं, तो माइनस माइनस के यहाँ ऐड करेंगे और प्लस प्लस के ऐड करेंगे। तो यहाँ प्लस के होंगे 1 0 0 0 3 0 0, और माइनस के मिलेंगे हमें 3 0 0 0 1। तो यहाँ हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे 970299। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे इसमें दूसरे सब क्वेश्चन को। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, तो a प्लस बी का होल क्यूब होती है ये सर्वसम का हमारे सामने, इससे तुलना करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा हमारा यानी 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस होगा 3 इंटू 100 का स्क्वायर और इंटू 2, और प्लस होंगे यहाँ 3 इंटू 100 इंटू 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे 10 लाख मिलेंगे हमें, और प्लस होंगे यहाँ 8। 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेंगे, और यहाँ हो जाएंगे 3 2 जा 6, और 6 का हम गुणा करेंगे 100 का स्क्वायर में, तो ये मिलेंगे 60,000 प्लस 1200। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम ऐड करेंगे तो हमें ये 8021,601 हमें प्राप्त होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ तीसरा ये क्वेश्चन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 2 और इसका होल क्यूब, और इसकी तुलना हम इस सर्वसमका से करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेंगे यानी कि 1000 का होल क्यूब होगा माइनस 2 का होल क्यूब होगा यहाँ, और माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर होगा इंटू b यानी कि 2 होगा, और प्लस होगा यहाँ 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे ये चूँकि यहाँ 3 जीरो हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ यानी कि 9 जीरो बन जाएंगे।
माइनस यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 होंगे, और यहाँ इसमें 3 जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमें 6 जीरो मिलेंगे। तो और हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ये हो जाएंगे और उस पर 6 जीरो हो जाएंगे। प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर स्क्वायर का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 12 हो जाएंगे, और 12 का हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 12,000। ये दोनों माइनस के हैं तो इनको हम ऐड अलग करेंगे, और ये प्लस के हैं पहला और अंतिम पद, तो इनको ऐड करके हम अलग रखेंगे, फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होंगे यानी 1,0,0,0,0 और 12,000, और माइनस होंगे हमारे 6, 8। अब इस संख्या में से हम इसको घटा देंगे तो हमें मिलेंगे 99,40,11,992। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन 8 है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जानना है कि कौन सी आइडेंटिटीज का प्रयोग हुआ है, और फिर हमें उसका फैक्टराइज करना है, अर्थात उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें पहला हम करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। तो पहले इन्हें हमें आइडेंटिटीज के रूप में लाना है। तो 8a³ को हम यहाँ 2a³ के रूप में लिख सकते हैं, b³। अब यदि हम इसको x और इसको y मान के चलें तो हमें x³ + y³ और प्लस 3x² y मिलेगा। तो x यानी कि 2a का स्क्वायर हम कर सकते हैं यहाँ, और y के स्थान पर हम b रखें तो यहाँ b लिख देंगे। तो इन तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12a² b मिलेगा, और प्लस अब इसी तरह से हम इनको भी फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 2a × b का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखेंगे सर्वसम्मका से तुलना करके। तो यदि 2a को हम x मान के चलें तो यहाँ x³ होगा, और यहाँ b को यहाँ हम y मानेंगे तो y³ होगा, प्लस 3x² y मिलेगा प्लस 3xy² मिलेगा। तो ये होंगे x + y³। तो इसका मतलब यदि हम इससे तुलना करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएंगे x यानी कि 2a, यानी 2a और प्लस b, तो इनका होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरा करेंगे। तो 8a³ को हम 2a³ लिखेंगे, और माइनस b³ और माइनस यहाँ मिलेगा 3 × x यानी कि 2a का होल स्क्वायर × y यानी b, और प्लस हो जाएंगे यहाँ 3 × 2a × y यानी कि b का स्क्वायर। तो इसको भी हम सर्वसम्मका के अनुसार लिखेंगे। तो हमें यहाँ x³ - y³ - 3x² प्लस 3xy²। तो ये सर्वसम्मका होती है x - y का होल क्यूब। तो यहाँ भी लिख देंगे सर्वसम्मका से तुलना। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें ये मिलेंगे यहाँ, इसको हम ऊपर यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे x यानी कि 2a। तो 2a माइनस
y यानी कि b, तो यहाँ हो जाएगा b और इसका होल क्यूब। ये होगा हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन 3 है, तो इसमें भी देखेंगे ये प्लस और माइनस दो चिन्ह है, तो इसमें हमें a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाली सर्वसमता इसमें उपयोग होगी। 27 को हम लिख सकते हैं 3 होल क्यूब, यानी 3 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिलेंगे। और माइनस इनको हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। तो अब यहाँ से ही हम इसे गैस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी सर्वसमता का उपयोग होगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब या x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ यदि हम तुलना करें तो यहाँ हो जाएंगे ये x क्यूब माइनस और यहाँ होंगे ये y क्यूब। तो यहाँ x के रूप में हमें 3 प्राप्त होते हैं और y के रूप में हमें 5a मिलते हैं। तो यहाँ हमारा बनेगा सूत्र 3 इंटू एक्स, एक्स यानी 3 का स्क्वायर, इंटू y, y यानी कि 5a। तो इनका यदि हम गुणा करेंगे तो हमें 135a ही मिलेगा। प्लस अब यहाँ हम इसी प्रकार से यहाँ चलेंगे तो 3 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 3 इंटू वाई का स्क्वायर, तो y यानी 5a का स्क्वायर, तो 5a का स्क्वायर होगा। तो इनका यदि हम गुणा करेंगे तो हमें 225a स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ हमें सर्वसमता ये प्राप्त होती है 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, और ये सर्वसमता होती है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो अब इससे यदि हम तुलना करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएंगे x यानी कि 3 माइनस 5a और इसका होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर यदि इससे तुलना होगी। 64a क्यूब है तो इनको हम लिख सकते हैं 4a क्यूब, और इसको लिख सकते हैं हम 3b होल क्यूब। तो अब यहाँ से हमें अनुमान लगता है कि सर्वसमता हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रकार की मिलेगी। तो इसके आगे हमारी होगी ये 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। तो अब इसी अनुसार हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ मिलेंगे हमें 3 इंटू एक्स यानी कि 4a, तो ये 4a का होल स्क्वायर होगा इंटू b यानी कि y यानी 3b। तो इनको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 144a स्क्वायर v प्लस, अब इसी तरह से हमें 3xy स्क्वायर से तुलना करके यहाँ रखना है। तो यहाँ 3 हो जाएगा x यानी कि 4a इंटू y यानी कि 3b, तो 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस सर्वसमता से यदि हम तुलना करेंगे तो ये सर्वसमता होती है हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये बराबर होंगे हमारे यहाँ यानी कि 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये आंसर होगा। अब हम करेंगे ये 5th, तो इसको भी हम सर्वसमता के अनुसार बना के लिखेंगे। तो यहाँ होगा हमारा 27p क्यूब, तो इसे लिखेंगे हम 3p होल क्यूब माइनस 1/6, यानी 6 को हम यदि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 216 मिलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब माइनस, अब यदि यहाँ हम फिर सर्वसमता के अनुसार तुलना करेंगे
तो यहाँ हमें अनुमान लगता है कि ये हमारे x के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ x³ होगा माइनस, और ये हमारे y के बराबर होंगे, तो यहाँ y³ हो जाएगा। तो फिर हमारे होंगे 3x² और प्लस हो जाएंगे 3xy²। तो ये सर्वसम्मका हो जाएगी हमारी x माइनस y का होल क्यूब। तो इससे हम तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पर हमें ये यहाँ मिल जाएगा, यानी 3 × 3p और इसका स्क्वायर इंटू हो जाएंगे 1/6 प्लस, यदि हम इनको हल करेंगे तो हमें ये 9/2p² मिल जाएगा, यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो जाएंगे और p² मिल जाएगा, और यहाँ हो जाएंगे 3 × 3p × 1/6 का स्क्वायर। तो जब इससे तुलना कर देंगे हम, तो यहाँ हमें मिल जाएंगे x यानी कि 3p, तो यहाँ होंगे 3p और माइनस हो जाएंगे 1/6 इनका होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9 को। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तरह से आइडेंटिटीज दी गई होंगी और उस आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पहला है x³ + y³ = x + y, फिर दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा x² - xy + y²। तो हम जानते हैं कि x + y इसका होल क्यूब, ये होती है आइडेंटिटीज हमारी x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y। तो ये हमारी सर्वसम्मका होती है। तो अब यहाँ देखेंगे, हमें ज्ञात करना है x³ + y³ = x + y x² - xy + y²। तो हमें ज्ञात करना है इनके इक्वल। तो इसे हम यथावत रख के इनको यदि हम इस साइड में करेंगे तो ये प्लस के 3xy माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ हम इनको ज्यों की त्यों रखते हैं, तो x³ + y³ इक्वल, तो ये होंगे x + y होल क्यूब और माइनस हो जाएंगे 3xy ब्रैकेट में x + y। अब यदि यहाँ गौर से हम देखें तो x + y इन दोनों में हमें कॉमन मिलेगा। तो इसे हम यहीं यदि करें तो x + y हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमें x + y का होल स्क्वायर और माइनस होंगे 3xy। अब हम इनको सॉल्व करें यदि, तो हमें मिलेंगे यहाँ x + y, और x + y का होल स्क्वायर होता है x² + y² और प्लस 2xy और माइनस 3xy, ये मिलेगा। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ होंगे x + y और इसमें ये x² हो जाएगा। अब यदि 2xy - 3xy, तो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा सिर्फ -xy। तो हम यहाँ -xy लिख देंगे क्योंकि x के पद हमें पहले लिखना है। अब ये y² हमारा पहले से है तो यहाँ लिखेंगे y²। तो यहाँ देखिए, यही हमें सिद्ध करना था, यह सत्यापित करना था। तो ये हो गया सत्यापन। इसी तरह दूसरे को करेंगे। तो यहाँ हम
इस सर्वसमका को देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ माइनस वाली सर्वसमका का उपयोग हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy और ब्रैकेट में होता है x प्लस एक्स माइनस वाई। अब हमें चाहिए है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल, तो हम इसको यथावत रखेंगे और इनको हम इस साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और ये माइनस 3xy है तो ये दूसरी साइड में जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो यहाँ स्टूडेंट विशेष करके ध्यान दें कि यदि ये पूरी संख्या है, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कोष्टक के अंदर x माइनस वाई, तो यदि इनका हम पक्षांतर करेंगे या दूसरी साइड में हम इनको ले जाएंगे तो ये हमारा साइन चेंज होगा। यहाँ यदि प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या में कोई चेंजिंग उसकी साइन में नहीं करते। तो इस तरह हमें ये मिलेगा। अब इसी सवाल की बात हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ हमें x माइनस वाई होल क्यूब में से हम एक कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी x माइनस वाई है तो दोनों से निकाल लेंगे। तो यहाँ लेंगे x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिलेंगे 3xy। अब इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल, तो ये हमारे होंगे x माइनस वाई ब्रैकेट। तो इसका होल स्क्वायर यदि करेंगे तो यहाँ हमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस होते हैं 2xy और ये प्लस 3xy ये हमें यहाँ दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा सत्यापन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस ये वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये 3xy और प्लस के हैं और माइनस है 2xy, तो ये घटेंगे तो यहाँ होगा प्लस xy। तो यहाँ लिख देंगे प्लस xy और प्लस ये वाई स्क्वायर ये वाले। तो ये हुआ हमारा सत्यापन। तो यही सत्यापित करना था। आंसर। अब हम ये क्वेश्चन 10 हल करेंगे। तो इसमें हमें 2 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनको हमें फैक्टराइज करना है, अर्थात इन दोनों के गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ इस एक्सरसाइज का मकसद है छात्रों को आइडेंटिटीज के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो इनको यदि हम 3y होल क्यूब लिख देंगे तो ये हमारे 27y क्यूब ही होंगे और इसको हम 5z होल क्यूब कर देंगे। तो इनका हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125z क्यूब मिलेगा। अब यदि हम इसे सर्वसमका से तुलना करें तो सर्वसमका यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ हम a 3y यानी a बराबर हम 3y ले लें और b बराबर 5z ले लें। तो इससे हम यदि तुलना कर देंगे यहाँ सर्वसमका से तो हमें इसके फैक्टर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये होता है
a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इससे तुलना करेंगे तो हमें ये आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में मिलेंगे हमें 3y का होल स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर और माइनस ए बी यानी कि 3y इंटू 5z। तो यहाँ हो जाएंगे 15yz और फिर b क्यूब, तो b यानी 5z का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें प्लस 25z स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ सर्वसमका से तुलना करने पर। तो यहाँ देखेंगे हम कि 64m क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब और 343, तो ये 7 का क्यूब होता है तो यहाँ लिख देंगे 7n होल क्यूब। अब इसे यदि हम हल करेंगे तो हमें यही मिलेगा, लेकिन जब सर्वसमका के अनुसार हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी a बराबर हम 4m लेते हैं और b बराबर 7n लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा ये a क्यूब और माइनस b क्यूब। तो ये सर्वसमका होती है a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अब इससे हम तुलना यदि करेंगे तो हमें ये यहाँ 4m माइनस 7n, तो एक हमें फैक्टर ये मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा a स्क्वायर, a यानी कि 4m, तो 4m का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर और प्लस होंगे ए बी, तो a यानी कि 4m, b यानी कि 7n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 28mn। अब हम करेंगे b स्क्वायर, तो b यानी 7n, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 49n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा ये दूसरा पार्ट हो गया। अब जो शेष क्वेश्चन है उसे हम तीसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे।